दैट व्हाट इज साइकी। अब अगर हम प्राचीन यूनान के केस में देखें तो हेराक्लाइट्स ने कहा था कि ना तो कोई भी साइकी को समझ पाया है और ना ही कोई भी समझ पाएगा। इस बात का अर्थ ये हो सकता है कि साइकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मुश्किल चीज़ है, जिस पे प्लेटो ने, एरिस्टोटल ने, एक सुकरात ने और उसके बाद लगभग जितने भी चिंतक रहे उन सभी ने इसको समझने की कोशिश की है। हम एक बार यहाँ पे देखते हैं कि साइकी यानी कि आत्मा के इर्द गिर्द जिसको हम स्टडी करते हैं तो आत्मा के विज्ञान के रूप में हम मनोविज्ञान को देखते हैं, जिसमें कि मन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मन यानी कि आपका माइंड। अब यहाँ पे जो मुख्य क्वेश्चन आता है, जिसे आप 5 सेकंड लेकर के और सोच करके देखिए कि वेयर इज आवर माइंड, हमारा दिमाग, हमारा मन कहाँ पे होता है, हमारी बॉडी में ये कहाँ होता है, बॉडी का कौन सा हिस्सा है जो कि मन को रिप्रेजेंट करता है। आप कई बार सोचेंगे कि शायद ये हमारे दिमाग में होता है, शायद ये हमारे सिर में होता है, शायद ये हमारे हार्ट में होता है, लेकिन बेसिकली अगर आप देखें तो हमारा जो ब्रेन होता है वो हमारा जो ब्रेन होता है वो एक हार्डवेयर के तरीके से काम करता है और हमारा जो माइंड होता है वो एक सॉफ्टवेयर के तरीके से काम करता है। अब ये सॉफ्टवेयर यानी कि कहीं ना कहीं ब्रेन जो है वो एक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, जबकि माइंड जो होता है वो एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसमें थिंकिंग, फीलिंग और वांटिंग यानी कि इच्छा। तो हम जब इच्छा करते हैं किसी चीज़ की, मेरा आज इसका मन कर रहा है, या फिर मुझे ये महसूस हो रहा है, या फिर मैं कुछ सोच रहा हूँ, ये सभी चीज़ें हमारे मन को रिप्रेजेंट करती हैं। तो मन, जैसे ही हम मन को समझने की कोशिश करते हैं, हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि हमारा मन हमारे शरीर से कैसे भिन्न है। इसे बोलते हैं माइंड एंड बॉडी प्रॉब्लम। माइंड एंड बॉडी प्रॉब्लम अगर आप देखें तो ये इस पे मुख्य रूप से काम किया था फैक्नर ने। गुस्ताव फैक्नर का काम था माइंड एंड बॉडी प्रॉब्लम। हालांकि रेने डिकार्टे के टाइम से ही बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर विचार किया, उससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने सोचा है। तो ये जो पिक्चर आपके सामने रिप्रेजेंट करती है वो क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रही है कि एक तो मैं स्ट्रक्चर हूँ जो लोगों को दिख रहा है, और दूसरा मैं एक फंक्शन हूँ जो लोगों को तो नहीं दिख रहा, लेकिन बेसिकली मैं जाना इसी के लिए जाता हूँ। तो वो कहते हैं ना कि नाम में क्या रखा है, काम देखिए। तो बेसिकली मैं क्या दिख रहा हूँ उससे ज़्यादा ज़रूरी है मैं क्या कर रहा हूँ। तो अगर इसके आधार पे देखें तो हम बाहरी दुनिया की जो समझ बनाते हैं वो हमारी इन्हीं संवेदनाओं के आधार पे होती है। जैसे सबसे पहले नंबर पे हमारे अंदर सबसे पहली जो सेंसेस का डेवलपमेंट होता है वो होता है सूंघना। अगर एक छोटा सा बच्चा होता है जो कि नवजात शिशु है, वो अपनी माँ को सूंघ करके पहचानता है, और लगभग 9 इयर्स की एज में हमारे अंदर हमारी सभी इन 5 सेंसेस का डेवलपमेंट पूरा हो जाता है। हालांकि अगर हम ये देखें कि वर्तमान में सेंसेस कितनी होती हैं तो ये 5+2 होती हैं, यानी कि 7। इसमें वेस्टिब्युलर और काइनेस्थेटिक सेंसेस भी जुड़ती हैं। इसका अर्थ है कि आपके पेट में दर्द हो रहा है तो आपको कैसे पता चलता है। तो बेसिकली हम अपने अंदर की बॉडी को कैसे आभास करते हैं, और हम एक जो जगलर होता है या फिर एक जो रस्सी पे चलने वाली एक कर्तव्य दिखाने वाली एक महिला होती है, वो कैसे अपनी बॉडी को कंट्रोल करती है, या फिर एक बाइक चलाने वाला बाइक स्टंटमैन जो होता है वो कैसे कंट्रोल करता है अपने शरीर को, ये काइनेस्थेटिक सेंसेस के द्वारा होता है। तो इस तरीके से वर्तमान में सेंसेस को 7 के रूप में देखा जाता है, ना कि 5 के। लेकिन इनमें सारी हमारी जो सेंसेस पे हमारा कंट्रोल होता है वो 9 साल की उम्र में होता है। शायद इसीलिए पियाजे ने जो 3rd स्टेज यानी कि जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है उसको इसी 9 साल के 2- यानी कि 7 और 2+ यानी 11, और इसी को आप कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि आप किसी भी चीज़ की जो समझ बनाते हैं वो लगभग 9 साल की उम्र में पूरी बनाने लगते हैं, लेकिन कुछ लोग
दूसरे लोगों से तेज हो सकते हैं और कुछ थोड़ा धीमे हो सकते हैं। इस आधार पे 7 से 9 को कॉन्क्रीट स्टेज माना गया है, क्योंकि हम कॉन्क्रीट चीज़ों को देख करके अपना जो समझ है उसको बनाने की शुरुआत लगभग इसी उम्र में कर पाते हैं। इसके बाद आता है सेंस से ही आता है सेंसेशन। सेंस से क्या आता है? सेंस से आता है सेंसेशन। सेंसेशन यानी कि संवेदना, यानी हम किसी चीज़ की जो अनुभूति कर रहे हैं वो हम कैसे करते हैं, उसको हम संवेदना में महसूस कैसे करते हैं। और ये सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे मन से, और मन जुड़ा होता है हमारी साइकी से। अब इसको देखें।